बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम है लेट्स डू नेचर और मेरी आज की वीडियो है तो गार्डनिंग पे ही, लेकिन इस वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त गौर व फिक्र की बात है। जी हाँ, जैसा कि आपने वीडियो की पिक्चर पे भी देखा और वीडियो के टाइटल में भी देखा, थंबनेल पे आपने जो देखा लिखा हुआ कि आपके पौधे आपका रिस्क और सदका, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप इस वीडियो में ज़रूर इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इस वीडियो में मैं जहां आपके साथ अपनी छत पे लगे हुए अपने कुछ प्लांट्स का व्यू करवाऊंगी आपको, वहीं मैं साथ साथ आपको एक फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनाऊंगी, जो कि गार्डनिंग के हवाले से ही है। इस हदीस मुबारका पे गौर व फिक्र आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। वो लोग जो अपने लिए दुनिया के साथ साथ आखिरत के लिए भी ज़ख़ीरा करने का शौक़ रखते हैं, वो तो ज़रूर ही इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि इसमें जो फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मैं सुनाने वाली हूँ, तो उसको पढ़ने के बाद जैसे कि मेरे दिल में भी गार्डनिंग का शौक़ पहले से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है, यकीनन आपके दिल में भी ये शौक़ पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं जब छत पे आती हूँ तो अपनी खुशकिस्मती पे नाज करती हूँ। क्यों नाज करती हूँ? इसको हम इस हदीस मुबारका को पढ़ के तो फिर समझेंगे कि इस हदीस को हमारी खुशकिस्मती में किस हद तक दखल है। तो चलिए हम फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ लेते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई साहिब ईमान बंदा दरख्त का पौधा लगाए या काश्त करे, फिर उसमें से परिंदे खाएं या आदमी या कोई जानवर खाए, तो वो उसके हक़ में सदका होगा। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है। आप ज़रा गौर व फिक्र करें इस हदीस पे और देखें कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितने मेहरबान हैं कि ज़िंदगी का कोई शोबा भी ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसमें काम करते हुए हम अजर व सवाब से महरूम रह जाएं। चाहे वो खाना पकाना है, चाहे वो कमाना है, चाहे वो सोना है, चाहे वो कोई भी काम है। तो ये गार्डनिंग जो हम करते हैं, ये हम करते तो अपने शौक़ से हैं, लेकिन यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि अगर हम अपने कामों में नीयत का इखलास भी शामिल कर लें, तो वो नीयत का इखलास जो है वो हमारे लिए दुनिया और आखिरत को संवारने का बायस भी बन जाएगा, हमारे लिए अजर सवाब का बायस भी बन जाएगा। मतलब ये है कि हम गार्डनर जो हैं, ये गार्डनिंग तो करते हैं अपने शौक़ से ही, लेकिन अगर हम ये नीयत कर लें कि हम लोग पौधे लगाएं ताकि चरिंद परिंद हमारे पौधों से अपना रिस्क हासिल कर सकें, तो हमारा शौक़ जो है हमारे लिए अजर व सवाब का बायस भी बन जाएगा और हमारे पौधे हमारे लिए रोज़ाना सदका का सवाब भी लेकर आएंगे। मैं जब छत पे आती हूँ और 8-10 चिड़ियों को देखती हूँ कि मेरे पौधों पे बैठी अपना रिस्क खा रही हैं, तो मैं अपनी खुशकिस्मती पे नाज करती हूँ। चिड़ियाँ तो मुझे देखकर उड़ जाती हैं, लेकिन उनकी खाई गई पत्तियाँ, फूल और कलियाँ मुझे उनकी दावत की सारी कहानी सुना देते हैं और फिर मेरे मुंह से बेख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह के कलिमात अदा होते हैं। और मैं दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इस इतनी बड़ी नेमत से नवाजा और मेरे पौधों पर की गई मेरी शब रोज़ की मेहनत के ज़रिए से मेरे पौधों को मेरे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बना दिया। अब आप देखें कि गार्डनिंग का शौक़ जो है वो मुझे पहले से कहीं ज़्यादा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। किस लिए? इसलिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएँ, पत्तियां हों और चिड़ियों को खाने के लिए मेरे गार्डन से अपना रिस्क मिल जाए। तो यकीनन मेरी नीयत का इखलास जो है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब का बायस होगा। तो आप भी अपने दिल में अपने शौक़ के साथ साथ अपने पौधों को परिंदों के रिस्क का ज़रिया बनने की नीयत भी कर लीजिए। इंशाल्लाह आपके अपने रिस्क में भी ज़रूर ही इजाफा होगा। याद रखिए कि जो बंदा दूसरों के रिस्क का ज़रिया बनता है, अल्लाह ताला उसके लिए भी रिस्क के दरवाजे खोल देता है, वहाँ से जहाँ से कि उसका गुमान भी नहीं होता। हमेशा दूसरों को खिलाइए पिलाइए और दिल की खुशी से खिलाइए पिलाइए, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे चरिंद परिंद हो। और आजकल तो देखिए कि इस कदर शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, तो इस गर्मी में इंसानों, जानवरों और परिंदों के पीने के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम ऐसा ज़रूर कीजिए कि जिससे आप किसी की प्यास को बुझा सकें और किसी को
گرمی کی شدت میں، پیاس کے عالم میں یا بھوک کے عالم میں کھلانا پلانا انسان کو دوزخ کی آگ سے نجات دلاتا ہے۔ یقیناً ہم سب جنت کے ہی طلبگار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری باتوں کا خیال رکھیں، اپنے ہر کام کو کرتے ہوئے اپنی نیت کو صاف ستھرا کر لیں، اجر و ثواب کا ذریعہ بننے کا شوق رکھیں۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہم یہ سوچ لیں کہ یہ کام ہمیں اس نیت سے کرنا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں اور ہمیں جنت میں داخلے کا ذریعہ ہمارے لیے اس کام کو بنا دیں۔ امید کرتی ہوں آپ نے میرے پلانٹس بھی ضرور ہی شوق سے دیکھے ہوں گے، اور ہمارے اس جو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میں نے بیان کیا ہے، اس کے اوپر بھی ضرور ہی آپ نے غور و فکر کیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔